जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मैं राघवेंद्र तिवारी आप सभी का एसएनटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आइए हम पढ़ेंगे क्लास 8 आर एस अग्रवाल के बुक का एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 9 और इसी क्रम में और आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके इसी चैनल के अन्य वीडियो में मिल जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ 13/5 and -12/7 by the product of -21/7 and 1/-2। कह रहा है कि -13/5 और -12/7 को ऐड करना है। उसके बाद से -31/7 एंड 1/-2 को मल्टीप्लाई करना है और जो एडिशन आएगा उसमें मल्टीप्लाई से डिवाइड करना है। इतना काम करने के लिए कह रहा है। तो आइए जी सबसे पहले सम करते हैं। क्या लिखेंगे? सम ऑफ 13/5 प्लस -12/7। तो यहाँ देखिए लिखेंगे 13/5 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? -12/7। 7 और 5 का एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा? 35। क्या हो जाएगा? 35। तो 5 7 जा 35, 7 से मल्टीप्लाई इसमें, 7 से मल्टीप्लाई इसमें, 7 5 35, 5 से मल्टीप्लाई इसमें, 5 से मल्टीप्लाई इसमें। हो गया। तो 37 जा 91 माइनस 12 5 जा 60। अब 91 में से 60 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं इसको प्लस करना ना, प्लस हाँ करेंगे तो मेरा क्या आएगा? मेरा आएगा 31/35 आ गया। अब क्या प्रोडक्ट करना है इन दोनों का? तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका? -31/7 एंड 1/-2। तो चलिए जी करते हैं। -31/7 मल्टीप्लाई 1/-2। तो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो डिनोमिनेटर नॉमिनेटर दो माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 31 1 जा 31/7 2 जा 14 आ गया। अब इस जो ऐड वाला है, ऐड वाले में प्रोडक्ट वाले नंबर से क्या कर रहे हैं? इरिटेशन नंबर से डिवाइड कर देना है। तो आइए तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड ऑफ किससे डिवाइड करना है? किसमें? 31/35 बाई 31/14 से। तो चलिए जी 31/35 डिवाइड 31/14। डिवाइड का सिंबल मेरा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो जो सेकेंड इरिटेशन नंबर है इनवर्स में हो जाएगा। 31/35 मल्टीप्लाई 14/31। अब देखिए 31 1 जा 31, एक कैंसिल हो गया, और 7 7 2 जा 14 और 7 5 जा 15। तो मेरा आएगा 2 1 जा 2/5 1 जा 5, 2/5 मेरा आंसर होगा। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको देख लें।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, डिवाइड द सम ऑफ 65 अपॉन 12 and 8 upon 3 by their different क्या कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ 65 अपॉन 12 and 8 अपॉन 3, इन दोनों को ऐड करना है और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, अंतर। एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, और उसके बाद से जो आएगा योग में जो ऐड है उसमें से डिफरेंट वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए चलिए करते हैं इसको। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या करते हैं, सम करने के लिए क्या कहा, सम करते हैं। लिखेंगे सम ऑफ 65 अपॉन 12 and 8 अपॉन 3। तो इसको हम ऐड करेंगे 65 अपॉन 12 और प्लस 8 अपॉन 3। तो हमें 12 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे मेरा आएगा 12। आइए निकाल के भी देख लेते हैं। 12 और 3 का एलसीएम निकाल दें। 2 से 2 6 जा 12, 3 2 से 3 3 2 से 3 से 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आ गया। तो 12 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो जब 12 होगा तो 12 1 जा 12, 1 से इसमें 1 से इसमें, 3 4 जा 12, 4 से इसमें 4 से इसमें, तो ये जाएगा 65 और प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, ऐड कर दें इसको। तो ऐड करेंगे 5 2 7 और 6 3 9, 97 अपॉन 12। अब क्या करना है, डिफरेंट निकालना है। डिफरेंस 65 अपॉन 12 एंड किसका, 8 अपॉन 3 का। तो डिफरेंस निकालते हैं 65 अपॉन 12 और माइनस 8 अपॉन 3। एलसीएम मेरा क्या होगा, 12 होगा। तो 1 से इसमें 1 से इसमें, 4 से इसमें 4 से इसमें, तो 65 माइनस 32 होगा। तो चलिए 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3 अपॉन 12 आ गया। तो अब इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं क्या, डिवाइड ऑफ 97 अपॉन 12 बाई 33 अपॉन 12 से। तो चलिए जी 97 अपॉन 12 डिवाइड 33 अपॉन 12 हो गया। तो अब चलिए कन्वर्ट करते हैं 97 अपॉन 12, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 12 अपॉन 33। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 97 1 जा 97 और 33 1 जा 33। मेरा यही आंसर होगा क्योंकि किसी अन्य नंबर से डिवाइड होने वाला नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरा लग गया। देख लीजिए
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द ब्लैंक, सॉरी फिल इन द ब्लैंक। 11 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, इन द फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा 9/8, 9/8 डिवाइड दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है क्या, और दिया हुआ है इक्वल करके क्या दिया है, -3/2। कह रहा है कि ये जो ब्रैकेट में फिल इन द ब्लैंक वाला ऑप्शन है उसको हमको क्या करना है, भरना। कौन सा नंबर आएगा, तो आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। बिना सॉल्व के तो इससे मुश्किल है आना। तो 9/8 डिवाइड, यहाँ पे हम x लिख सकते हैं, तो x/1 भी लिख सकते हैं, और इसको इक्वल कर दें तो -3/2 हो गया। तो अब देखिए जब डिवाइड वाले सिंबल को हम बदलेंगे किस में, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल हो जाएगा -3/2 के, हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई अगर कर दें हम तो 9 1 जा 9/8 मल्टीप्लाई x, ठीक ना, 8 मल्टीप्लाई x इक्वल क्या हो जाएगा, -3/2 के। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई -3, और इसका इक्वल करने के 9 मल्टीप्लाई 2। अभी हमने कुछ नहीं किया, क्या करते, मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे रहने दिया। तो वैल्यू ऑफ x निकालना है, x की वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे 8 और -3 x में मल्टीप्लाई हुए हैं, जब दूसरी तरफ आएंगे इक्वल के तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 2/8 मल्टीप्लाई -3। तो अब इसको कैंसिल कर दिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो मेरे पास क्या आया, x बराबर आएगा 3 1 जा 3/4 1 जा 4, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -4। तो हमें पता है डिनोमिनेटर को माइनस में नहीं रखते हैं, तो जब डिनोमिनेटर को माइनस में नहीं रखते हैं तो -1 से मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें, -1 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो आइए इधर लिखते हैं, थोड़ा यहाँ कंजेस्टेड हो जा रहा है। तो यहाँ 3/-4 आएगा। तो अगर इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें -1 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हो जाएगा -3/4 हो जाएगा, आंसर आएगा। अर्थात कौन सा नंबर यहाँ भरा जाएगा, -3/4 यहाँ भर देंगे हम, -3/4 मेरा यह भर दिया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम तरह है, दे रहा है -12/19 डिवाइड दिया हुआ है, सिंबल ब्रैकेट बनाया हुआ है और इक्वल करके लिख रहा है 10/90। तो चलिए इसको भी हमने वैसे ही करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन को किए, -12/19 डिवाइड x/1 लिख सकते हैं और इक्वल कर दे 10/90। -14/19 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x और इक्वल 10/90।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में तो -14/19 मल्टीप्लाई x, और ये क्या हो जाएगा 10/19। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे तो ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 10 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -14 मल्टीप्लाई 19। तो वैल्यू आप x निकालना है, x बराबर यहाँ दोनों मल्टीप्लाई है तो इधर जाएंगे ये डिवाइड हो जाएंगे -14 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 10। 90 1 जा 19, 9 कट गया, 2 से 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो मेरा क्या आएगा x इक्वल -7/5। x इक्वल मेरा क्या आया -7/5। एक मिनट, आ गया। अब इसी क्वेश्चन को एक तरह से और दे रहा है, इसको देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको गायब कर दिया और -7/5 दे दिया है। सेम क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन में। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो यहाँ था -14/19 और आएगा, आयोग करके देख लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम ऐसे करेंगे x/1 डिवाइड -7/5, ठीक ना, -7/5 और इक्वल यहाँ पे क्या लिखेंगे 10/19। तो यहाँ पे देखिए x/1 है और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/-7 इक्वल क्या हो जाएगा 10/19 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई x इक्वल -7/-7 और 10/19। इसको हम जब ऐसे कन्वर्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 19 इक्वल -7/10। तो x की वैल्यू निकालना है, तो जब x की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल क्या हो जाएगा मेरा -7 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 19। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो x बराबर मेरा क्या आया -14/19 आ गया। यहाँ पे भरेंगे माइनस क्या है 40/19। पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला दिया था, इसको निकालना था, ठीक। और तीसरे वाले क्वेश्चन में ये दिया है, इसको निकालना है। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों करके दिखा दीजिए, देख लीजिए कैसे आएगा। आगे समझ में एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कर रहा है फिल द ब्लैंक। यहाँ दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है और इक्वल करके दिया हुआ है -4/15। -4/15 सेम इस पैटर्न पे क्वेश्चन लगाएंगे। इसको लिख सकते हैं x/1 डिवाइड -3/1 लिख सकते हैं और इक्वल कर सकते हैं -4/15 कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई x/1 मल्टीप्लाई 1/-3 इक्वल हो जाएगा -4/15। तो अब देखिए x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x और इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -3 इक्वल हो जाएगा -4/15। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा x मल्टीप्लाई 15 और इक्वल -3 मल्टीप्लाई -4 होगा। तो x बराबर निकालना है तो x डिवाइड हुआ यहाँ तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -4/15। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 50। तो x बराबर 1 4 जा 4 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे +/4/5 4/5। x बराबर मेरी वैल्यू आई 4/5 की, अर्थात हम 4/5 यहाँ रखेंगे तो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आ गया। एक क्वेश्चन इसका और है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है -12 डिवाइड दिया हुआ है, फिल द ब्लैंक दिया है और इक्वल करके दिया हुआ है 6 अपॉन क्या दिया है 6/5 -6/5। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -12/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड करके x/1 लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं -6/5 के। तो इसको कन्वर्ट करें -12/1 और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 1/x इक्वल हो जाएगा -6/5 के। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो -12/x1 जाए x हो जाएगा इक्वल हो जाएगा -6/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा x मल्टीप्लाई -6 के और इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा -12 मल्टीप्लाई 5 के। तो x की वैल्यू निकालना है, या मल्टीप्लाई इधर आएगा, कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई 5/-6। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10। ये मेरा आंसर होगा, अर्थात यहाँ पे हम क्या भरेंगे 10। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 11 लग गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 12 की तरफ चलते हैं, एक बार देख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें।
क्वेश्चन नंबर 12 के सारे का आंसर नो होगा। आइए देख लेते हैं, इसको लिख भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन कह रहा है आर द रोटेशनल नंबर always closed under डिवीजन। इसका आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा नो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ इसका सेकंड नंबर देख लेते हैं। कुछ सेकंड नंबर कह रहा है आर रोटेशनल नंबर always communicative अंडर डिवीजन। इसका भी आंसर होगा नो, इसका भी आंसर होगा नो, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें इसका। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है आर रोटेशनल नंबर always associative law under डिवीजन। इसका भी आंसर मेरा होगा नो। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कैन बी डिवाइड 1/0। तो इसका भी आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 12 के सारे क्वेश्चन का आंसर नो में ही आना है। अब एक बार हिंदी में समझ लो क्वेश्चन क्या करता है। कह रहा है आर रोटेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवाइजन। क्लोज का मतलब था संगवरक नियम। संगवरक नियम ये कहता है कि अगर दो संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आएगा वह क्या कहता है, नंबर ही आना है। जो नंबर होगा रिटेशन नंबर होगा, होड नंबर होगा। लेकिन डिवाइड पे यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि किसी भी रोटेशनल नंबर से हम डिवाइड करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह मेरा रोटेशनल नंबर ही हो। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं होता तो इसलिए नो, आंसर नो। अगला कर रहा है आर रोटेशनल नंबर ऑलवेज कम्युनिकेटिव अंडर डिवीजन। कहने का मतलब यह है कि क्या कम्युनिकेटिव मतलब क्रम विनिमय का नियम डिवाइड पे लागू होता है। क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि दो संख्याओं का क्रम बदल के अगर हम मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, तो उस कंडीशन पे दोनों LHS RHS दोनों पक्ष क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन डिवाइड पर और सबट्रैक्ट डिफरेंस पर ये नियम लागू नहीं होते, इसलिए यहाँ भी इसका आंसर क्या होगा, नो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आर द रोटेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन।
कर एसोसिएटिव जिसको कहते हैं साचर नियम। साचर नियम का यह है कि किसी तीन संख्याओं का क्रम लेकर अगर हम चलें तो उनका क्रम बदलकर मल्टीप्लाई करें, क्रम बदलकर ऐड करें तो मेरा LHS RHS के इक्वल दिखना होगा, लेकिन डिफरेंट और क्या कहते हैं डिवाइड पर नियम लागू नहीं होता, इसलिए यहाँ भी इसका आंसर नो होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैन वी डिवाइड 1 by 0। क्या 1 में 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नथिंग। हम 1 से किसी क्या 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हम समझा लें, अगर A में हमें 0 से डिवाइड करना है तो नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। अगर 0 में अगर किसी नंबर से A B C जो भी हो डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर 0 ही आना है। 0 में किसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ठीक ना, तो ये मेरा आंसर होगा, इसलिए ये भी क्या था, नो हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त हुआ। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। 1C एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।